तो लास्ट टाइम में हमने थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट किए थे बेटा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हीट इंजन, राइट। तो हीट इंजन को लास्ट टाइम में हमने लिखा था बेटा तो हमने बोला कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है बेटा, यस, हीट को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है वर्क में, मतलब वो कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करता है। तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं बेटा हीट इंजन। ये हीट इंजन जो है उसके पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ से हीट लिया जाता है उसको कहते हैं हम हॉट रिजर्वायर, और जो लेता है उसको हम कहते हैं बेटा सिस्टम या इंजन कहेंगे। और एक होता है बेटा कोल्ड रिजर्वायर, जिसको वो क्या करता है, अपनी हीट जो है वो रिजेक्ट करता है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो उसको यूज़ नहीं होती है। इस तरह से एक टिपिकल हीट इंजन के पास 3 पार्ट होने ज़रूरी होते हैं। कौन से बेटा, एक हॉट और कोल्ड रिजर्वायर, दूसरा सिलेंडर, और तीसरा उसके अंदर काम करने वाला एक वर्किंग सब्सटेंस। तो ऐसे 3 चीज़ें हीट इंजन के लिए ज़रूरी होती है। तो नीचे लिखेंगे अ हीट इंजन हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक इंजन के पास ये एलिमेंट्स होने ज़रूरी है। पहला, अ वर्किंग सब्सटेंस, लिखो बेटा, इसमें पहला लिखो बेटा अ वर्किंग सब्सटेंस। It is a system. It is a system for practical heat engine. It is a system for practical heat engine comma, the working substance can be a mixture of fuel vapor, a mixture of fuel vapor, fuel के vapors, comma, air in gasoline, air, AIR, air in gasoline, और डीजल इंजन और स्टीम इंजन। वर्किंग सब्सटेंस, उसे में कंटिन्यू करो बेटा। वर्किंग सब्सटेंस absorbs heat, working substance absorbs heat and
डू वर्क, एंड डू वर्क, डू वर्क। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है बेटा? जैसे सिस्टम के अंदर पानी भरा है तो उसका स्टीम बनेगा, वो क्या करता है, जैसे कल हमने समझने की कोशिश किए थे, है ना। तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है बेटा। ये अगर एक सिस्टम है यहाँ पर, और इसको लगा है बेटा एक एक्सल जो लगा है एक चक्के के साथ, तो जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये इस गोल चक्के को घुमाएगा, जो इस गोल चक्के को यहाँ पे घुमाएगा, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ में घूमते जाएगा बेटा। तो जब ये है यहाँ पर भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बेटा वर्किंग सब्सटेंस। ये कौन है बेटा? वर्किंग सब्सटेंस है। ये वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करके उस हीट का यूज किस में करता है बेटा? क्यू अमाउंट ऑफ हीट का यूज वर्क डन करने के लिए यूज करता है। बात समझ में आ गई? सेकेंड लिखो, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। सेकेंड, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर a hot reservoir, a hot reservoir is a source of heat. A hot reservoir is a source of heat. It is at higher temperature. It is at higher temperature and capable of providing large amount of heat large amount of heat at constant higher temperature. At constant higher temperature, ब्रैकेट में लिखो बेटा TH. It is also called source. It is also called source. Full stop. The cold reservoir. Cold reservoir क्या होता है? The cold reservoir absorbs large amount of heat from working substance at constant lower temperature. At constant lower temperature, ब्रैकेट में लिखो TC. It is called as sink. It is called as sink. तो एक सोर्स होता है
जो हायर टेम्परेचर पे होता है, और एक सिंक होता है जो लोअर टेम्परेचर पे होता है। सोर्स क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हायर टेम्परेचर पे प्रोवाइड करता है कॉन्स्टेंटली, और सिंक क्या करता है बेटा, जैसे कि ये यहाँ पर ये है सोर्स, और सिंक क्या करता है, लोअर टेम्परेचर पे हीट को गेन करता है। तो यहाँ से निकलने वाली हीट कौन गेन करता है बेटा, सिंक गेन करता है। तो सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है और सोर्स का टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, हाई होता है। कौन लेता है बेटा, ये वर्किंग सब्सटेंस हीट को गेन करता है। तो यहाँ पर ये जो गैस होगी ये क्या है बेटा, वर्किंग सब्सटेंस। तो सोर्स ने दी हुई हीट कौन गेन करता है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस उससे क्या करता है बेटा, वर्क डन करता है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज कर देता है, किसको, सिंक को, एट लोअर टेम्परेचर टीसी। बात समझ में आ गई। और थर्ड है बेटा सिलेंडर। The working substance is generally the working substance is generally enclosed in a cylinder which having massless and frictionless movable piston। ठीक है बेटा। सो ये तीन पार्ट हो गए हमारे। एक हो गया बेटा, ये निकालो इसको, एक हो गया आपका वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा हो गया बेटा हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर को हम कहते हैं बेटा सोर्स, एंड कोल्ड रिजर्वायर को कहते हैं सिंक। हॉट रिजर्वायर जो हीट प्रोवाइड करता है सिस्टम को, और कोल्ड रिजर्वायर जो हीट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट गेन करता है, और सिलेंडर होता है जो इनक्लोज करके रखता है बेटा किसको, एक वर्किंग सब्सटेंस को। ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ये भी उसी का ही पार्ट है बेटा, वर्किंग ऑफ हीट इंजन। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि यहाँ पर ये वर्किंग सब्सटेंस है बेटा। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट गेन करता है, इससे सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है। राइट। तो यही होता है बेटा पर्टिकुलरली इसका वर्किंग, किसका, हीट इंजन का वर्किंग। क्या करना है, सोर्स से हीट को गेन करना है, उससे वर्क डन करना है, और सिंक को लोअर टेम्परेचर को उस हीट को जो है लूज कर देना है। तो वर्किंग ऑफ हीट इंजन में हीट इंजन क्या करता है,
फर्स्ट, working substance absorbs heat कहाँ से? from hot reservoir at higher temperature, कितना? TH। वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर से हीट को गेन करता है। दूसरा, some part of heat is used to do work, कुछ हीट का यूज वो वर्क डन करने के लिए करता है। एंड रिमेनिंग हीट is transferred to sink at lower temperature TC। बस यही 3 पार्ट करता है बेटा। ये हॉट रिजर्वायर से हीट गेन करता है, उससे वर्क डन करता है और रिमेनिंग हीट को सिंक को वापस ट्रांसफर कर देता है। ये 3 पॉइंट समझ में आया बेटा? इन्हीं को हमें डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है। तो यहां पर ये हॉट रिजर्वायर है बेटा, जो कैसा रहेगा? हायर टेम्परेचर पे रहेगा। और एक कोल्ड रिजर्वायर रहेगा जो लोअर टेम्परेचर TC पे रहेगा। और बीच में रहेगा एक सिस्टम। ठीक है? यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इस सिस्टम को मिलेगी। इस हीट का यूज ये सिस्टम वर्क डन बेटा बातें नहीं, इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का यूज ये सिस्टम वर्क डन करने के लिए करेगा सम पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा बेटा इसका? वो सिंक को ट्रांसफर कर देगा लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है? ये कौन है बेटा? यहाँ पे सिस्टम है, या इंजन भी बोलेंगे, बुक में इंजन दिया है तो इंजन भी लिख सकते हो। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाने के लिए हमने एरो थोड़ा बड़ा बनाया है, उसमें की सम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे यूज होगी और वर्क डन के फॉर्म में, और सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को जो है ट्रांसफर हो जाएगी। डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा। ये पॉइंट्स लिख लिए ना? पॉइंट लिखने के बेटा लिखो बेटा जल्दी जल्दी। बेटा बात ही नहीं करना है, डायग्राम ड्रॉ कर लो।
लेट QH क्या है बेटा, बी द हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस। अब अगर हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस है तो ये कैसी रहेंगी बेटा, QH पॉजिटिव रहेंगी। व्हाट इज QC, बी द हीट रिजेक्टेड और ट्रांसफर टू दी बाय द सिस्टम करेंगे टू द सिंक by the working substance। और ये कैसी रहेगी बेटा, क्योंकि वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट करने वाली को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। और W क्या है बेटा, वर्क डन। किसने किया है बेटा, उसने, मतलब बाय द वर्किंग सब्सटेंस या सिस्टम। ठीक है, और ये कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ गई। So the net heat absorbed per operating cycle is the net heat absorbed per operating cycle is कितना होगा बेटा, Q is equal to QH plus QC। Q क्या है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गिवन टू द सिस्टम। वो कितनी होगी, QH प्लस QC के इक्वल होगी। बात समझ में आई। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखे तो QH कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, और QC कैसा है, नेगेटिव है। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC। ठीक है, एंड QH में से QC अगर माइनस कर दिया जाए तो वही तो होता है वर्क डन, तो डेट इज इक्वल टू W। ठीक है, सो W इज इक्वल टू QH माइनस QC या W इज इक्वल टू QH प्लस QC। डायग्राम हो गया बेटा। Therefore, the efficiency of this heat engine is given by the ratio of work done by working substance to the total heat absorbed per operating cycle। दैट इज, इसकी इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये W बाय Q ऑफ H के इक्वल होती है। तो ये होता है बेटा इफिशियंसी। सो व्हाट इज इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब
यहाँ पे हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा बेटा? इस एफिशिएंसी का जनरली मतलब क्या होता है? आपको कितना प्रोवाइड किया गया और आपने उसका कितना यूज़ किया। अगर आपको 100% दिया जाए और आप 100% अगर यूज़ करें तो आपकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम हुई 1 हुई। लेकिन आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं होता है, सर्टन अमाउंट ऑफ लॉस होता है। तो लेट सपोज इसने QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, किसने? इस सिस्टम ने। मतलब सिस्टम को कितनी दी थी हीट हमने? Q अमाउंट ऑफ हीट दी, उसमें से QH अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी और उसके बेसिस पे उसने कुछ वर्क डन किया। तो जितनी हीट उसको प्रोवाइड करी, कितनी हीट प्रोवाइड करी है यहाँ पे? QH, और उसके बेसिस पे उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, उसी के बेसिस पे उसकी इफ़िशियंसी बनेगी। सो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला बनता है बेटा, W का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC डिवाइडेड बाय QH। इसको भी मैग्नीट्यूड में ले लो। हुआ क्या बेटा इधर का? ठीक है। और इफिशिएंसी इक्वल टू QH प्लस QC डिवाइडेड बाय QH। यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दो तो ये बनेगा 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC बाय QH। अरे बॉयज बस 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 बेट, या फिर 1 प्लस QC बाय QH। तो आपको अगर हीट इंजन के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको इतना सारा एक्सप्लेन करना है। और हीट इंजन जो है हेडिंग स्टार्टिंग में दे देना बेटा, जहाँ से हमने हीट इंजन स्टार्ट किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लेना बेटा, ठीक है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में से या तो हीट इंजन पूछा जाएगा या रेफ्रिजरेटर पूछा जाएगा। क्वेश्चन करके आएगा बेटा व्हाट इज हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसके जो नीडेड है क्या क्या लिखे थे उनको कहा था हमने व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन, ठीक है। अगर इसके टिपिकल एलिमेंट्स नहीं पूछे तो बोलेंगे व्हाट इज हीट इंजन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन एंड गिव इट्स इफिशियंसी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। हीट इंजन क्या है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ अगर आपको एलिमेंट्स पूछे जाए तो वो 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है बेटा, राइट। और वर्किंग अगर पूछा जाए तो डायग्राम से उसके छोटे से वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है, उसके 3 पॉइंट ऊपर के और उसका डायग्राम, ठीक है। और ये क्या है बेटा, यहाँ से इसकी इफिशियंसी को हम फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाए, अगर आपको नहीं समझ में आया क्या लिखना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा वैसे ही लिख डालो बेटा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा हीट इंजन के लिए, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से हमने हीट इंजन स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर ये एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू तक, ठीक है। द हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम हो गया बेटा। ये अबे ये कहाँ गया? हाँ उधर कर दे। तो अभी जो आपने देखा बेटा डायग्राम वो हीट इंजन का है। वो हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है, हीट इंजन साइकिल कैसे काम करता है, उसको हमें पीवी डायग्राम से समझना है। तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, पीवी डायग्राम, और उसके कुछ पॉइंट्स बना लेंगे। पीवी डायग्राम आपको पता है बेटा
इधर में प्रेशर होगा और इधर में वॉल्यूम होगा। यहाँ पे साइकिल हमारी ए से स्टार्ट हो रही है बेटा। ए से बी तक क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस है। बी से सी तक क्या है बेटा, वर्क डन बाय द गैस है। सी से डी तक हीट रिजेक्टेड है और डी से ए तक क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के जो पॉइंट्स बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन करके लेंगे। तो उसके लिए हम छोटा सा रफ डायग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ओके, वो हो गया बेटा उधर का। हाँ, ये लिखो अभी। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। अच्छा, आप एक काम करो, नोट डाउन कर लो बेटा, तभी आप शांत बैठते हो। नहीं, तुम शांत हो बेटा। दिख नहीं रहा, इसको चेंज करे क्या? ओए, क्या बोले? लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट। द ऑपरेटिंग साइकिल begins at point A. The operating cycle here system gains energy या gains heat at
constant volume, hence its internal energy and pressure increases up to point B। ठीक है। सेकेंड, now the gas or system do work, hence its volume increases and pressure decreases, and reaches to point C। Hence work is done by the gas। At point C, the excess amount of heat that is not used in work to do work is rejected at lower temperature। and reaches to point D। ठीक है। और फाइनली the piston move downward hence the gas gets compressed thus work is done on the gas, so its temperature increases and its volume decreases, so reaches to point D, to point A। और इस तरह से साइकिल रिपीट करेंगी एंड सो ऑन। तो हमने क्या लिखा समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया बेटा? लिख लो, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम देखो बेटा,
हमारे पास इस तरह से पीवी डायग्राम बनाया हमने, ठीक है, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया बेटा हमने यहाँ पे। तो हमने कहा हमारी साइकिल ए पॉइंट से स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पे एक सिस्टम बना लो। अगर हम इसको हीट देते हैं बेटा, तो ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो इस सिस्टम का टेम्परेचर T, प्रेशर P और वॉल्यूम क्या होगा बेटा, V होगा। बात को समझो थोड़ा सा, लास्ट बेंच। अगर हम इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होंगे तो उस हीट का वो क्या करेगा बेटा, उससे अंदर ही अंदर उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, अंदर ही अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। उस टाइम में पिस्टन आगे की तरफ नहीं चल रहा है, मतलब वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये ए से कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को बढ़ाते जाता है और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते जाता है। कहाँ तक बेटा, बी पॉइंट तक। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हीट एब्जॉर्ब हुई। बात समझ में आ गई, ठीक है। बी पॉइंट पे जाने के बाद टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्रेशर भी अंदर का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या होगा बेटा, ये पिस्टन मूव होना स्टार्ट करेगा और मूव होके जो है नए पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो वॉल्यूम जो है इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ से वॉल्यूम कहाँ पे चला जाएगा, लेट सपोज नया वॉल्यूम बनेगा फाइनल VF। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा था, P फाइनल यहाँ पे था, यहाँ से प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कब हुआ, तो इस सिस्टम ने इसको ऊपर की तरफ धकेला। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन किसने किया बेटा, बाय द गैस। सो B से लेकर वो C पॉइंट तक पहुँचता है और C पॉइंट पे पहुँचने के लिए वो वर्क डन बाय द गैस करता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और प्रेशर भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हुआ। उसके बाद वो C से लेकर D पॉइंट तक कंटिन्यूअसली हीट को रिजेक्ट करते रहता है। मतलब वॉल्यूम उतना ही रहेगा, अभी तो इंक्रीज हो गया है, अब वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब वो और थोड़ी सी टेम्परेचर कम कर देगा और थोड़ा सा प्रेशर भी क्या कर देगा, कम कर देगा, बाय रिजेक्टिंग इट्स हीट। हीट किसको रिजेक्ट करता है बेटा, सिंक को रिजेक्ट करता है, मतलब बाहर हीट दे देगा अपनी। बात समझ में आ गई। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, V फाइनल पे। इसलिए फाइनल वॉल्यूम होने के बाद भी, वॉल्यूम सेम होने के बाद भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी उसकी या टेम्परेचर भी डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हीट का रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। हीट रिजेक्ट करी और ये कैसी हुई बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई। बाद में अब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होने के बाद ये पिस्टन क्या करता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आता है। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा बेटा, कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन होगा तो कॉम्प्रेशन से अंदर की हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो इसीलिए प्रेशर यहाँ पे है, कम है, इसको बढ़ा के यहाँ पे लाता है, मतलब इतना बढ़ाता है वो D पॉइंट से फिर से A पॉइंट पे आने तक। बात समझ में आ गई बेटा। और यहाँ पर वर्क डन तो होता है बेटा, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस होता है। और इस तरह से ये फिर से
ए पोजीशन को गेन कर लेता है। उस टाइम में पिस्टन कहाँ पे है, नीचे है। फिर से ये गेन करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर से उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, वो ए से बी पहुंचेगा। फिर बी पोजीशन पे पहुंचने के बाद वर्क डन करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा, प्रेशर फिर से और इंटरनल एनर्जी फिर से डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फिर से सर्टन अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा और सी से डी पहुंचेगा, और फिर से कंप्रेशन होके ये साइकिल जो है रिपीट कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस बेटा हो रही है। कहाँ गया वो अपना, हाँ ये होते रहेगा बेटा। ठीक है, समझ में आई बात है, रुक जाते यहाँ पे। तो ये हो गया आपका हीट इंजन कंप्लीट।